Good morning, students. I am Nirmesh Pratap Singh Udoria. Today we will discuss about Term 1 Science paper. I will cover physics part only. First question of physics is 17. Question is in which of following is a concave mirror used? First, a solar cooker. Second is a rear view mirror in vehicle, safety mirror in shopping malls, viewing full size image of a distant tall building, है ना. तो कॉनकेव मिरर का यूज किस में होता है बेटा? सोलर कुकर में. तो करेक्ट आंसर इज ए. नाउ वी विल मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. A student want to obtain magnified image of an object AB as on a screen. Which one of following arrangement show the correct position of AB for him and her to be successful? तो बेटा in which case converging lens convex lens form a magnified image. When an object placed between 2f and f, and object placed at f and object placed between f and o. तो in which case object placed between in their condition. तो मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन पर लेनी है. दैट मीन्स इमेज कैसी होगी? रियल होगी, है ना. तो रियल इमेज को हमें स्क्रीन पर लेना है. तो उस केस में ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें तो सेम साइज इमेज फॉर्म्ड होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट सी पर है, 2f पर है. इस केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है. तो इमेज जो फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी बेटा? स्मॉल. in C option, object placed between 2f and f, then in which case image formed real and inverted and magnified. So C option is correct. And D option object placed at f, so in which case image formed at infinity. Okay. Next question is the following diagram show the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement so the optical device is likely to be a. तो ये एक बॉक्स है. इस बॉक्स में हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखें या मिरर रखें या लेंस रखें तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जाए. अब इसमें अगर हम मिरर प्लेस करते हैं सपोज दैट, तो मिरर तो रिफ्लेक्शन होता है. तो रेज ऑफ लाइट तो यहाँ तो रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो इस केस में मिरर तो ऑप्शन नहीं हो सकता. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी 100% क्या होगा? रॉन्ग. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर क्या प्लेस्ड होगा बेटा? ऑब्वियसली लेंस. कौन सा लेंस होगा? अब अगर यहाँ पे अपन कन्वर्जिंग लेंस मान के चलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को क्या कहता है? आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करने का काम करता है. लेकिन यहाँ पर रेज कैसी हो रही है? डाइवर्ज. तो दैट मीन्स इन बॉक्स diverging mirror is placed, diving mirror is concave lens. So correct answer will be B. Next question. We will move on. Next question is question number 20. Question 20 is a ray of light starting from air passing through a medium A of refractive index 1.5, enter a medium B. Suppose that ये मान लेते हैं ये एयर कोई मीडियम है, ये है मीडियम ए. इस मीडियम ए का एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होगा कितना होता है? 1. एयर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हमें 1.5. फिर ये मीडियम 2 है, मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड फाइनली एंटर मीडियम सी. ओके, मीडियम सी बना लेते हैं. ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42. इफ दिस रे इमर्ज आउट इन एयर, और फाइनली रे कहाँ इमर्ज आउट हो रही है? एयर में. ओके, एयर फ्रॉम सी से एयर में इमर्ज आउट हो रही है. ठीक है. देन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट. किस पेयर ऑफ मीडिया में, जैसे यहाँ पर पेयर ऑफ मीडिया क्या है? ये एयर और लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? एयर टू मीडियम ए. इस इंटरफेस से लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? ए मीडियम टू बी मीडियम
and that interface ray of light travel from medium B to C and last interface ray of light travel from medium C to air. तो वेंडिंग ऑफ लाइट किस केस में लीस्ट होगा ये हमसे पूछा गया है. तो किस केस में लीस्ट होगा, तो हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीनिंग होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो म्यू 2/1 और म्यू 2/1 का मतलब क्या होता है, म्यू 2/μ1. तो इनका बेसिकली हम डिफरेंस देख लेंगे. यहाँ पर अगर डिफरेंस देखते हैं कितना आता है इन दोनों इंटरफेस 0.5. यहाँ पर इन दोनों का देखते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बेटा 1.5 और 1.33. तो डिफरेंस इज 0.17. और यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे इस केस में, तो इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 1.33 और ये 2.42. तो अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग. तो ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस तो 1.42 आ रहा है ना. तो किस केस में दो मीडियम का डिफरेंस कम है, लीस्ट है, तो ये जब रे ऑफ लाइट एयर टू मीडियम ए टू मीडियम बी में ट्रेवल करेगी, उस केस में दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उनका डिफरेंस है वो कम है. तो यहाँ पर वेंडिंग ऑफ लाइट, इस केस में वेंडिंग ऑफ लाइट सबसे लीस्ट होगा. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जब आंसर बी, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, कलर्ड ऑफ स्कैटर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द एटमॉस्फेयर. बिल्कुल 100% ट्रू है ये तो, है ना, क्योंकि स्कैटर लाइट पार्टिकल एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पर डिपेंड करता है. सेकंड ऑप्शन, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर इन द एटमॉस्फेयर. अपने एटमॉस्फेयर में रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होता है और सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होता है वो कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर. मेनली पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल होता है, तो उससे जो स्कैटर जो कलर स्कैटर होता है वो ब्लू कलर होता है. इस रीजन से इसका हमें ब्लू दिखता है. तो देखो डी ऑप्शन में यही लिखा हुआ, द फाइन पार्टिकल ऑफ पार्टिकल एटमॉस्फेयर इन स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन स्ट्रांगली देन रेड लाइट. सो स्कैटर ब्लू लाइट एंटर अवर आइज. तो इस दैट मीन्स ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये दोनों करेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, 100% ऑप्शन सी. सो सी ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, है ना. जो हमारी डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है वो वाइट लाइट ट्रेवल करती है, उस रीजन से स्कैटर होता है. तो ये तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा है ना. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, for the diagram shows according to the new Cartesian sign convention the magnification of the image formed will have following specification. तो अगर हम इस मिरर को देखें तो ये कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस, ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन फोकस एंड पोल. तो देन इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म करा लेते हैं. तो यहाँ से एक कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहाँ से पास होगी बेटा, फोकस से, और एक रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेके आते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ से वापस हो जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है. तो इस केस में इन दोनों का देखो, ये दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं. दैट मीन्स ये बिहाइंड द मिरर कहीं पर इनका क्या हो रहा होगा बेटा, कन्वर्जन हो रहा होगा. तो ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ये इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर. तो दिस इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. और साइज देखेंगे तो साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है, इनलार्ज है, मैग्नीफाइड. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, साइज मैग्नीफाइड है. तो इसका दैट मीन्स जो मैग्नीफिकेशन होगा वो मोर देन 1 होगा. और इमेज वर्चुअल है
तो मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर हम देखें तो ये साइन पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन लेस देन 1, नो, मोर देन 1, साइन पॉजिटिव और वैल्यू मोर देन 1, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ we will move on next question. Next question is a ray of light incident as so in figure. If ABC are three different transparent medium, okay, then which of among the following option is true for the given diagram? कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये हमें बताना है इस डायग्राम से। तो यहाँ पे देखो कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को उन्होंने बोला है एंगल 1, इस एंगल को बोला है एंगल 2, और इस एंगल को बोला है एंगल 3, और इस एंगल को बोला है एंगल 4, है ना। तो अगर हम जनरली रिफ्रैक्शन थ्रू द कंपाउंड स्लैब हम पढ़ते हैं तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, एक तो इस बात को हम पढ़ते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। सेकंड, एंगल आई क्या है, एंगल 1 है यहाँ पर, एंगल ई क्या है, एंगल 4 है, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। और ये देखो मैथ्स की एक प्रॉपर्टी से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑप्शन मैच कहते हैं। ऑप्शन मैच में बोला है एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4, नहीं, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट, एंगल 1 is less than angle 2, angle 1 is less than angle 2, how is it possible? Angle 1 is greater than angle 2 because of ray of light bent towards the normal. Next option, option C, angle 3 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 2, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एंगल 3 is equal to angle 2 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और लास्ट ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं, एंगल 3 is greater than, angle 3 is greater than angle 4, how is it possible? Ray of light travel from denser to rare medium, तो ray of light bend away from the normal, तो in which case angle 4 is always greater than angle 3, तो correct answer will be option C. Now we will on next question. Next question is, in the diagram given below, X and Y are the end colors, X and Y are the end colors of the spectrum of white light, okay. The color of Y represent, Y कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखो इस एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करने के लिए इसको डायग्राम को उल्टा बना दिया है ना। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके देखोगे तो ये प्रिज्म सीधा हो जाएगा, और जैसा आपने स्कूल में पढ़ा है या कहीं पे किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो यही होगा। तो अगर इसको हम 180 रोटेट करें तो देखो ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट बिल्कुल ऐसे जानी चाहिए थी, एक्चुअल पाथ इसका ये है, इसके पाथ में प्रिज्म आ गया तो इसका क्या हुआ, डेविएशन नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये बेंड कैसे होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रियर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। तो सबसे कम जो कलर डेविएट होता है वो कौन सा कलर होता है बेटा, रेड, और सबसे ज़्यादा डेविएशन जो डेविएट होता है वो क्या होता है, वॉयलेट, तो ये क्या होगा रेड, और ये कलर क्या होगा, वॉयलेट। तो वाई कलर, वाई इन्होंने पूछा हमसे, क्या पूछा, वाई किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई किस कलर को रिप्रेजेंट करेगा, रेड कलर को। और ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, अ कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम अर्थ, स्काई का कलर हमें कैसा, ब्लू, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम मून, मून से स्काई कलर ब्लू ही दिखने वाला है। कलर यूज टू पेंट फॉर डेंजर कलर, डेंजर सिग्नल कौन सा कलर होता है बेटा, रेड कलर, है ना। तो वाई किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर को, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन बी। इन सेक्शन बी कौन कौन से क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है ना, क्वेश्चन नंबर 39, अ लेंस कैन कन्वर्ज सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर। कोई लेंस है, अब कौन सा लेंस रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, तो ऑब्वियसली हम कौन सा नाम बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ से कोई भी सन रेज आ रही हैं,
अब सन रेज आई तो ये लेंस क्या करेगा, उन सन रेज को कन्वर्ज कर रहा है। तो पैरेलल रेज, अब सन कहाँ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आती है, पैरेलल। अब वहाँ से जो रेज आ रही हैं तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज किया और इसी पॉइंट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो इन्होंने क्या बोला है, ये कितना पॉइंट है 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या गिवन है बाय डिफॉल्ट, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ओके, अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ओके, द पावर ऑफ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला इज P is equal to 1/f, P is equal to 1/f। तो P is equal to, now we will put the value of focal length, तो 1/20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर इज ऐसा यूनिट, 100 ऊपर जाएगा, तो P is equal to 100/20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 5 डायप्टर इज अ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ we will move on next question. Next question is the radius of curvature of converging mirror। converging mirror बोल रहे हैं तो कौन सा मिरर होगा बेटा, 110% concave mirror। concave mirror is a converging mirror, concave mirror of radius of curvature। इसका radius of curvature हमें क्या गिवन है, P is 30 सेंटीमीटर, is 30 सेंटीमीटर। तो P और C के एग्जैक्ट मिड में क्या होता है, फोकस। तो ये फोकल लेंथ कितना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अदरवाइज हम फॉर्मूला भी जानते हैं, F इज इक्वल टू R/2। अगर R 30 है तो इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should an object be placed, तो मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाहिए, so as to obtain वर्चुअल इमेज, ताकि हमें कैसी इमेज मिले, वर्चुअल इमेज। हम बहुत क्लियरली जानते हैं कॉनकेव मिरर में 5 केसेस में हमें रियल इमेज ही फॉर्म्ड होती हैं। वो कौन कौन से केस होते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट प्लेस एट C, ऑब्जेक्ट प्लेस between C and F, object place at F। तो all 5 cases we obtain a real and inverted image। if object placed between F and P, then that case image formed behind the mirror, image formed behind the mirror, this image is virtual and erect, this image is virtual and erect। एंड साइज की अगर हम बात करें, साइज ऑफ इमेज इज इनलार्ज, कैसा होता है, साइज कैसा होता है, इनलार्ज होता है। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं। फर्स्ट, इन्फिनिटी पर वर्चुअल इमेज मिलेगी, नो। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो इसकी इमेज फोकस बनती है और इसका फोकस कैसा है, रियल, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 30 सेंटीमीटर मीन्स ऑब्जेक्ट आप 2F पर प्लेस कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट को आपने 2F पर प्लेस किया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया है, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी। नेक्स्ट, बिटवीन 15 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर, 15 to 30 मतलब ये 15 है यहाँ से यहाँ तक और ये 15 है, तो इनके बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन C and F, then that case image formed beyond C, this is image real and inverted। तो ये भी वर्चुअल इमेज नहीं हुई। लास्ट ऑप्शन, between object place between 0 to 15, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन P to F है, पोल टू फोकस, देन दैट केस इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर और दिस इमेज इज वर्चुअल एंड erect and magnified। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म 3 times मैग्नीफाइड इमेज। अब कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये 3 times मैग्नीफाइड इमेज कर रहा है। अब कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड रियल इमेज भी मैग्नीफाइड बनाता है, वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड बनाता है। तो M
इमेज रियल है या वर्चुअल है, इसके लिए क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। विच कैन बी टेक ऑन स्क्रीन। हाँ, अगर इमेज को स्क्रीन पर ले रहे हैं तो 110% इमेज कैसी होगी बेटा, रियल, बिकॉज ऑफ रियल इमेज को ही हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, नेगेटिव, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, -3। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अब इस लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है, इसका फोकस क्या होता है, सेकंड साइड, तो इसकी फोकल लेंथ कितने होंगे, +30 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, तो देखो m इज इक्वल टू फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, f अपॉन f माइनस u। तो या तो इसका यूज कर सकते हैं, या तो हम इस केस में डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, -3, f हो गया 30, ये 30 u हमें फाइंड आउट करना है, इसको इधर लेके आए तो ये कितना हुआ बेटा, इसको इधर लेके आए तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, देखो 10, तो -30 प्लस u इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। तो u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सॉरी फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस होता है, तो f अपॉन f प्लस यू, m की वैल्यू -u, ये प्लस, इसको हम यहाँ पर लेके आए तो ये कितना हुआ, जस्ट ए मिनट, हमने वैल्यू, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कन्वर्जिंग लेंस है, ओके, कन्वर्जिंग लेंस है, इसको इधर मूव कराया तो -30 और -u एंड -u, इसको क्या लिखेंगे बेटा, -u, तो इसको उधर मूव कराया 10, इधर -30 उस साइड जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू -40, तो u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर विल बी -40 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ए ऑप्शन -55 रॉन्ग, बी ऑप्शन -50 रॉन्ग, सी ऑप्शन -45 रॉन्ग, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, -40 सेंटीमीटर। ओके, now we will move on next question. Next question is, which of following statement is true in reference to the diagram so above? Okay, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर हम देखें, ये मिरर कौन सा है बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, और ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज रियल होगी, रियल है, और इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, साइज भी कैसा होगा, सेम साइज। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन मैच कराते हैं, क्या बोल रहे हैं, इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है ये हमें बताना है। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ये तो ट्रू है बेटा। बी, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, नो ये गलत है, सेम साइज है। फिर और भी ऑप्शन देख लेते हैं, इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस इक्वल टू डबल ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्वियसली फोकल लेंथ f है तो ये डबल ही हो गया, ये रेडियस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो r इज इक्वल टू 2f, है ना, तो ऑप्शन करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, तो रियल इमेज तो इन्वर्टेड इमेज होती है, तो ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। Now we will move on next question. Next question is 45. 45 is, in the diagram so above, okay, n1, n2 and n3 are refractive indices of medium 1, 2, 3. Okay, which one following is true in cases? अगर हम इस डायग्राम की स्टडी करें तो ये देखो, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई θ1 एंगल से और ये बेंड हो रही टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो अगर इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसका मतलब ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा। तो n1 कम डेंसर है n2 से, ये बात पता चल रही है, n2 ज़्यादा डेंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ
तो यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ तो इस केस में भी ये एंगल थीटा 2 होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, और रे ऑफ लाइट है ये फिर से बेंड हो रही टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये फिर से रे ऑफ लाइट बेंड हो रही टूवर्ड्स द नॉर्मल, इस केस में ये रे ऑफ लाइट रे टू डेंसर ट्रेवल कर रही है ना, तो इसका मतलब N2 कम डेंसर होगा किससे, N3 से। N3 क्या होगा, ज़्यादा डेंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, N1 इज इक्वल टू N2, 100% रॉन्ग। नेक्स्ट N1 is greater than N2, wrong. N2 is greater than N1. C option N2 is greater than N3, no, it's wrong. D option N3 is greater than N1, N3 is greater than N1, ये ऑप्शन क्या है बेटा, करेक्ट 100%। जब अगर हम सीक्वेंस में देखें N1 से N2 ग्रेटर देन है और N2 से N3 ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा N3 मीडियम है वो N1 से ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 46, refractive index of medium A is 1.5 and that of medium B and refractive index of medium B is 1.33. If the speed of light in air is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, गिवन डेटा। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी। तो देखो इसके लिए सिंपल, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 1, स्पीड ऑफ लाइट 2, है ना। अगर हम मीडियम ए की बात करें, मीडियम ए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5। रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही, ए टू मीडियम ए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 into 10 की पावर 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8 बाय 1.5, यहाँ से पॉइंट हटाया 30, 15 2 जा 30, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन बी, मीडियम किसकी बात कर रहे हैं, बी के, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, तो हियर हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 की पावर 8 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज 1.33। इफ वी कैंसिल आउट 3, तो वी विल गेट 2.55 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ करेक्ट ऑप्शन is D. D option is absolutely correct. We will move on next question. Next question is an object of height. हमें क्या given है बेटा, height of object is 4 centimeter is kept at a distance of 30 centimeter from a pole of diverging mirror. अगर diverging mirror है तो कौन सा मिरर होगा बेटा, convex mirror। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u कितना गिवन है हमें, -30 सेंटीमीटर एज पर साइन कन्वेंशन रूल। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, अब इसका फोकस कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर, तो फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेज हमसे पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू क्या होता है, height of image to the height of object is equal to minus v by u is equal to f upon f plus u, है ना। तो यहाँ से रेशियो क्या लेंगे, height of image by height of object is equal to f upon f plus u. Now we will put the value height of image upon height of object. Height of object is 4 centimeter. Focal length is 10 centimeter. तो 10 u is -30 centimeter. U is minus. तो height of image is equal to u is -30 centimeter. Just a minute बेटा. F minus u. F minus u. Minus u. minus 30 plus 30. तो is equal to 10 by 40.
0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज section C. In section C consists 3 cases. Why questions? There are total 12 questions. Okay, question number 49 to 60. Physics. In physics case 3. केस 3 फिजिक्स से आया हुआ था. क्या है केस 3? एक बार रीड करते हैं. द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट 2 lenses L1 and L2 and L1 are called objective lens form a real and inverted image. तो रियल इमेज फॉर्म्ड हो रही, दैट मीन्स कौन सा लेंस होगा बेटा? ऑब्वियसली convex lens of given object. This serve as the object for second lens L2. Okay. The eyepiece. The eyepiece function like a simple microscope of magnifier. सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है. तो ये भी कौन सा लेंस होगा? 100% कॉन्वेक्स लेंस. ओके. तो फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इन लार्ज एंड वर्चुअल. ओके. अब मान लिया यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है. अब यहाँ से रेज ऑफ लाइट जाएंगी तो यहाँ पर कुछ कन्वर्ज होंगी. ऐसे एक यहाँ से भेज सकते हैं. तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है इस ऑब्जेक्ट की. इसका फोकस यहाँ मानते हैं. तो इसके लिए अगर इमेज हम बनाएंगे तो इमेज लाइक कुछ एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन. तो ये कुछ इस तरीके से पास होगी. तो यहाँ पर देखो इनका इंटरसेक्शन हुआ, ये इमेज फॉर्म्ड हो रही है फाइनल इमेज. तो फाइनल इमेज कैसी बन रही है? ऑब्वियसली जो हमें दिया था वही बन रही है, वर्चुअल है. और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कैसे है बेटा? इन्वर्टेड है. तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपना ये था ऑब्जेक्ट, इसके इन्वर्टेड है. ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है. लेंस 1 को हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोला जाता है. और लेंस 2 को आई लेंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट को विजुअल कर रहे होते हैं. तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी L1 एंड L2? L1 एंड L2 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? L1 एंड L2 का क्या टाइप है? तो दोनों लेंस कैसे हैं बेटा? दोनों लेंस कैसे हैं? बोथ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय L1. L1 जो इमेज फॉर्म्ड कर रहा है वो कैसी होगी? L1 से जो इमेज फॉर्म्ड हो रही थी वो कैसी थी बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में L1 से जो इमेज फॉर्म्ड हो रही थी ये कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. तो रियल इमेज है तो एज पर साइन कन्वेंशन रियल इमेज कैसी होती है बेटा? निगेटिव, है ना. तो निगेटिव इमेज होगी. तो इन दोनों ऑप्शन में से सी और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा. मैग्नीफाइड इमेज है तो वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली मोर देन 1. दैट्स व्हाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55. व्हाट द वैल्यू एंड साइन according to the new Cartesian sign convention magnified of image formed by L2. तो फर्स्ट L2 से जो इमेज फॉर्म्ड हुई थी वो कैसी थी बेटा? L2 ने जो इमेज फॉर्म्ड की थी वो कैसी है? इसके रिस्पेक्ट में ये इमेज रियल है ना, और मैग्नीफाइड इमेज है. तो इसके केस में क्वेश्चन नंबर 55 तो वर्चुअल इमेज कैसी फॉर्म्ड होती थी? वर्चुअल, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज फॉर्म्ड हुई तो इमेज कैसी है? वर्चुअल. लेकिन मैग्नीफाइड इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड. तो अगर वर्चुअल इमेज है तो इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा? पॉजिटिव. और मैग्नीफाइड इमेज है, वर्चुअल इमेज तो साइन कन्वेंशन कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा. एम पॉजिटिव होगा. मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होता है और इमेज मैग्नीफाइड है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी. तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये ऑप्शन तो करेक्ट होंगे. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? मोर देन 1. बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली
correct. Now we will move on next question. Next question is question number 60. The power of eyepiece L2 5 diopter, जो L2 लेंस था उसकी पावर हमें गिवन है, P2 मान लेते हैं 5 diopter. It form an image at a distance of 80 centimeter from the optical center. Okay, तो at what distance should object V, किस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा. ओके, अब अगर आपको याद है L2 से जो इमेज फॉर्मेशन हुआ था वो इमेज कैसी बनी थी, वर्चुअल इमेज, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. तो हम V को कैसा कंसीडर करेंगे, V कंसीडर होगा -80 सेंटीमीटर. अच्छा, हमें पावर गिवन है, यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, फोकल लेंथ पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1/f. तो f इज इक्वल टू 1/p. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ p. p इज 5. तो 5 इज 0.2 डायप्टर, 0.2 मीटर, सॉरी 0.2 मीटर. अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, u फाइंड आउट करना है. तो u फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/u इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके उसको 1/f को साइड लेके जाएंगे तो 1/f उस साइड जाएगा तो नेगेटिव. ये जब हमने इंटरचेंज किया तो ये फॉर्मूला मिला. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v एंड u. तो v इज -80 एंड f इज 20. एलसीएम लेंगे तो 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम होगा बेटा 80, तो -1 और -80/20 -4, तो -5/80. तो u इज इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 जा 8, 3 रिमेनिंग, 8 6 जा 30. तो u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. तो ऑप्शन विल बी B ऑप्शन. ओके बेटा, नाउ थैंक यू.